पिछले काफी समय से युद्ध विराम जैसे हालात के बाद अब फिर भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे के बीच नया पंगा शुरू हो गया। विधानसभा सत्र के पहले राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को ओबीसी आरक्षण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए फरमान जारी कर दिया है। जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच जिस तरह का शह और मात का खेल बंगाल में हो रहा है, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में भी हालात हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण मामले सहित राज्य विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने और विधानसभा अध्यक्ष को नियुक्त करने को कहा है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को ये पत्र ऐसे समय में लिखा जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण के बहाली के मुद्दे को लेकर बीजेपी उद्धव सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है। राज्यपाल कोश्यारी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा कि ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने के कारण स्थानीय निकाय के चुनाव भी नहीं कराए जाने चाहिए। असल में सुप्रीम कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद राज्य चुनाव आयोग यानी एईसी ने हाल ही में 5 जिला परिषदों और 33 पंचायत समितियों में उन सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की थी जो खाली हो गई थीं और सामान्य वर्ग में परिवर्तित हो गईं। इसके बाद से महाराष्ट्र में ओबीसी सियासत गर्मा गई और बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर अपनी अपनी गिरफ्तारी दी। फडणवीस ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार ओबीसी का राजकीय आरक्षण बहाल करवाए या फिर सत्ता मुझे सौंपे। यदि हम 4 महीने में ओबीसी को पुनः राजकीय आरक्षण नहीं दिलवा सके तो राजनीति छोड़ देंगे, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। ठाकरे सरकार के चलते निकायों से ओबीसी का आरक्षण रद्द हो गया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 23 जून को बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के साथ साथ आगामी मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इसके अलावा स्पीकर को नियुक्त करने के लिए अपील की थी। राज्यपाल कोश्यारी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा कि ये तीनों मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें और उनकी जानकारी मुझे दें। राज्यपाल ने उन्हीं तीनों मुद्दों का जिक्र किया है जिन्हें बीजेपी लेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इसमें अहम मुद्दा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बहाल करने का है। महाराष्ट्र की सियासत में ओबीसी ही एक समय में बीजेपी का मजबूत जनाधार रहा है। गोपीनाथ मुंडे, नासा फरांदे, एकनाथ खड़से जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने राज्य में बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद बीजेपी के पास अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई बड़ा नेता नहीं रह गया है। खड़से भी बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी में चले गए हैं। ओबीसी आरक्षण मुद्दे के बहाने बीजेपी अपने पुराने ओबीसी जनाधार को फिर संभालने की कवायद में जुट गई है। फडणवीस कहते हैं कि हमने न्यायालय में भी 50% से ज्यादा आरक्षण मान्य करवा लिया था, लेकिन उद्धव सरकार 15 महीने तक हलफनामा भी दायर नहीं कर सकी। इसी के चलते महाराष्ट्र में ओबीसी को आरक्षण गंवाना पड़ा। ओबीसी महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्यों में बीजेपी की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यूपी में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की सत्ता में वापसी का सारा दारोमदार ओबीसी वोटर्स पर ही टिका है। ऐसे में बीजेपी भले ही महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरकर ओबीसी आरक्षण को लेकर दो हाथ कर रही हो, लेकिन सियासी संदेश यूपी को भी दिया जा रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।